हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट या सेंसिबल एनर्जी या लेटेंट एनर्जी के बारे में। तो उसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म तो आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि एनर्जी इज़ एबिलिटी टू कॉज द चेंजेस। फॉर एग्जांपल, कोई भी चेंजेज हो रहा है किसी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि उसके इंटरनल कुछ चेंजेज हो रहे हैं, एक्सटर्नल चेंजेज हो रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में कुछ चेंजेज हो रहे हैं, कुछ भी चेंजेज हो रहे हैं, उसका ओनली एंड ओनली रीज़न क्या है कि उसके पास एनर्जी है। एनर्जी दो फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, वर्क के फॉर्म में भी हो सकती है। तो एनर्जी बेसिकली दो फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में और वर्क के फॉर्म में। तो हीट क्या होता है? ये एक लो ग्रेड एनर्जी होता है, मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है हीट। जबकि वर्क क्या होता है? हाई ग्रेड होता है, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो मेन अंतर होता है हीट और वर्क में। हीट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये दोनों जो होते हैं, हीट और वर्क, ये डिपेंड करते हैं इस मैनर पे कि वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई ए पॉइंट है और हमको बी तक जाना है, तो ये किस पाथ से होते हुए गए हैं? ए सी बी से होते हुए गए हैं कि ए डी बी से होते हुए गए हैं? इस पाथ पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ए से सी पे जाएंगे वो, और ए से डी से होते हुए बी पे जाएंगे वो दोनों में हीट और वर्क डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसलिए बोलते हैं कि हीट और वर्क क्या होते हैं? पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पाथ फंक्शन समझ में आ गया। पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ए से सी से होते हुए बी पे जा रहा है या ए से डी से होते हुए बी पे जा रहे हैं। कैसे कई पाथ हो सकते हैं, जैसे आप जितना भी पाथ चाहें, मैंने समझाने के लिए बस बता दिया, कई सारे पाथ होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हीट और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने ऊपर टॉपिक लिखा है सेंसिबल एंड लेटेंट हीट या एनर्जी। तो इसको समझ लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट क्या है? एनर्जी है। कब? ट्रांजिट के समय। ट्रांजिट मीन्स चेंजेस व्हेन क्रॉसेस द बाउंड्री। फॉर एग्जांपल, कोई एक बाउंड्री है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच कोई बाउंड्री है, तो वो जब उसमें एनर्जी जब होती है, जब ट्रांजिट होती है, वो हीट क्या है? वही एनर्जी का फॉर्म ले लेती है। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ हीट दिया और बाउंड्री उसकी चेंज हो गई, तो वह हीट किस में कन्वर्ट हो गई? उसके एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए बुक्स होते हैं जो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट न लिख के वो सीधे सेंसिबल एनर्जी और लेटेंट एनर्जी लिखते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमने मैथमेटिकली तो बहुत पढ़ा है इंटरनल एनर्जी के बारे में, अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं। फिजिकल मीनिंग क्या होता है इंटरनल एनर्जी का? तो इसको मोटा मोटी समझने के लिए बोल सकते हैं, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ऑल द एनर्जीज। जितने भी एनर्जी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है वो इंटरनल एनर्जी होता है। फॉर एग्जांपल, मैं पेन ले लेता हूँ, पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस पेन में ये स्थिर है। लेकिन इस पेन जो है एक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, एटम्स से मिलके बने हुए हैं। उस एटम्स में मॉलिक्यूलर स्पिन हो रहा है, उस मॉलिक्यूल के अंदर उसमें ट्रांसलेट हो रहे हैं। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर एटम्स हैं, उस एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन भी स्थिर नहीं है, वो भी वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। न्यूक्लियस भी स्थिर नहीं है, वो भी वाइब्रेट कर रहा है। तो उसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहे हैं, सब मोशन में है। मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर एटम्स, उसके अंदर न्यूक्लियस, ये सब मोशन में है। तो इसके मोशन के कारण भी उसके अंदर कुछ एनर्जी तो होगी ही होगी। वही क्या है? वही इंटरनल एनर्जी है, वो इसकी इंटरनल एनर्जी है।
फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्थिर है, हमने उसको टेम्परेचर दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, स्पिन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन बढ़ जाएंगे क्योंकि थोड़ी एनर्जी पाके वो ट्रांसलेट होने लगेंगे, रोटेशन बढ़ जाएगा, अपने दो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, वो रोटेट करने लगेंगे, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो इन सबका जो समेशन होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। और केवल कब बढ़ेगा, आइडियल गैसेज के केसेस में, जब हम उसको टेम्परेचर देंगे। इसीलिए कहते हैं फॉर आइडियल गैसेज इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होता है या डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है कि मॉलिक्यूल कितना एक्टिव हो जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जा रही है, वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग सेंसिबल हीट के बारे में। सेंसिबल हीट क्या होता है, द समेशन ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, समझते हैं। सेंसिबल हीट में जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल हो गई, एक मॉलिक्यूल हो गया, इसके बीच कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ना कुछ लग रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे होंगे या तो रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल करना भी एक फोर्स ही है, अट्रैक्ट करना भी एक फोर्स ही है। तो इसका जो समेशन होता है, जो उसके पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो उसका क्या होता है, सेंसिबल, उसके कारण जो एनर्जी होती है उसे सेंसिबल हीट बोलते हैं। ठीक है, सेंसिबल हीट समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट का अगर फिजिकल मीनिंग पूछेंगे तो यही होता है कि लेटेंट वहाँ पे होता तो है लेकिन हमें दिखाई उसका नहीं देता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेटेंट हीट का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ड्यूरिंग फेज चेंज, और फेज चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, जहाँ भी फेज चेंज हो रहा हो, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फेज चेंज हो रहा हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तब हीट रिक्वायर्ड है, हीट गेन, वही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, आइस को ही ले लेते हैं, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको हमने हीट दिया, कुछ भी हीट दिया, तो जाहिर सी बात है हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या होगा, फिर धीरे 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 वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 जीरो हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी भी आइस ही है, और हीट देते गए देते गए देते गए, अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन फेज क्या हो गया, चेंज हो गया। टेम्परेचर 0 ही है लेकिन फेज आइस से वाटर में चेंज हो गया। तो ए से बी तक जो एनर्जी हमने दिया क्यू, ये क्या हो गया, उसका लेटेंट हीट हो गया। वही उसकी लेटेंट एनर्जी जितना हमने दिया वो उसका लेटेंट हीट हो गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे बन गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे टेम्परेचर हमने दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदल गया, और टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर दिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर सब किस में चेंज हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में। ध्यान दीजिए टेम्परेचर यहाँ 100 ही है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, फेज। तो इसमें जो एनर्जी लग रही है वही क्या है, लेटेंट एनर्जी है। जितना हीट दे रहे हैं वही क्या है, लेटेंट हीट है। यहाँ भी समझ लेते हैं, जैसे वाटर है, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। वाटर है, हमने हीट दिया, इसके मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, तो जो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसमें उसके जो चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण कोई ये है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उसको चारों ओर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, फेज चेंज कर लेगा।
टेम्परेचर अभी भी यहाँ भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, आइस का ले लेते हैं, यहाँ भी 100 ही है, लेकिन फेज़ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। तो ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है इसका, वही क्या है, उसकी लेटेंट एनर्जी है। अब सोच रहे होंगे गैसेस में क्यों नहीं होता फेज चेंज, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड से वेपर बन गया, अब यहाँ भी फेज चेंज हो रहा होगा। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में, वो किसी अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए फ्री सरफेस का होना ज़रूरी है, लिक्विड में फ्री सरफेस होता है, उसमें फ्री सरफेस नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ लिए, पढ़ लिए, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।